नमस्कार साथियों। आज वाटर लिली और लोटस को रिपोर्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैंने ये वाटर लिली के ट्यूबर जो रखे हुए थे, ये इसमें लोटस है। तो इनको सबसे पहले मैंने अलग कर लिया। कुछ को मैं पहले ही अलग कर चुका हूँ, लेकिन सोचा कि आप सभी को जानकारी दे दूँ कि आप पॉट एंड पॉट, क्योंकि इसमें 2 मेथड यूज़ होते हैं। एक पॉट एंड पॉट, देखिए मेरा ये पॉट एंड पॉट था, मतलब पॉट के अंदर सबसे पहले मैंने जो पॉट लिया है बड़ा, उसमें पानी भर लिया था और उसमें ये पॉट डुबो दिया था सॉइल के साथ। तो हम आज चर्चा करेंगे कि क्या सॉइल हम यूज़ करते हैं कि अच्छी से फ्लावरिंग ले सकें। और इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं, धूप आ रही है। जनवरी का आज 23 जनवरी है। और जब मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से ये मेरा एक उसका वाटर लिली का ट्यूबर था और इसमें बहुत अच्छे से बेंट कर गया था। और आप देख रहे हैं कि मैं लोटस के ट्यूबर को निकाल रहा हूँ। यहाँ पर जो देखने वाली बात ये है कि इसमें जैसे ही आप इस समय रिपोर्ट करेंगे और जब इसके ट्यूबर निकालेंगे, तो यदि आप 1 से 2 ट्यूबर लगाते हैं, रखते हैं उसमें सॉइल में, तो आपके ढेर सारे ट्यूबर निकल आते हैं। आप इसमें ये जो रूट्स देख रहे हैं, ये रूट्स इस जो मेरे पास वाटर लिली था उसकी हैं। और ये मैंने लोटस के ट्यूबर मेरे पास ये प्राप्त हो रहे हैं। और इन ट्यूबर को मैं अलग करके और सॉइल मीडिया प्रिपेयर करके मैं फिर इनको रिपोर्ट कर दूंगा। और अभी रिपोर्ट करने का मतलब ये है कि मार्च लगभग स्टार्टिंग तक इसमें फ्लावरिंग हो सकती है। और इसके बाद जो जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। कह सकते हैं फ्लावरिंग नहीं होती है। और जैसे ही बारिश शुरू होती है, तो उस ये फ्लावरिंग करने लगता है। ये लोटस की मैंने ट्यूबर निकाल लिए, आप देख सकते हैं इन लोटस के ट्यूबर को। और जो ये मेरे पास वेस्ट मटेरियल है, इसको मैंने फेंक दिया है, क्योंकि ये मेरे खाद के काम आ जाएगा। तो ये मैंने इसको फेंक दिया है। अब इनको रिपोर्ट करने के लिए सबसे मुख्य जो काम होता है वो सॉइल मीडिया का होता है। और मैंने ये काऊ डंग कंपोस्ट रख लिया था, उसी में मैं सॉइल मिला रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इस काऊ डंग कंपोस्ट में सॉइल को मैं बराबर भाग में मिलाकर, और इसमें कुछ दाने मैंने डीएपी के भी डाल दिए हैं। और इस सॉइल को मैं मिक्स करके और इसमें मुझे ट्यूबर लगाने हैं। सॉइल मीडिया का हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो सॉइल मीडिया बनाए, उसमें या तो शुद्ध वर्मी कंपोस्ट हो, या आप इसमें काउडंग कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सॉइल 0.5% आप, मतलब कह सकते हैं 50% सॉइल और 50% वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी ओर ये मेरा एक वाटर लिली का जो ट्यूबर था, आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से इसने रूट जो थी बाउंड कर लिया, बहुत अच्छे से रूट बाउंड हुआ है। और इसको मैं इस वाटर लिली के ट्यूबर को निकाल के रिपोर्ट करूँगा। एक्चुअली जब आप पॉट एंड पॉट लगाते हैं, तो जो रूट्स होती हैं वो इस पॉट के अंदर बहुत अच्छे से फैल जाती हैं और जो सॉइल मीडिया होता है उसको अच्छे से कवर कर लेती हैं। तो आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि जो भी वाटर लिली हो, कोशिश करें पॉट इन पॉट लगाएं। क्योंकि अगर आपने इसको थोड़ी सी जगह, मतलब कह सकते हैं कि आपने यदि पूरे जो आपका बड़ा पॉट है उसमें लगा दिया, तो ये बहुत तेज़ी से रूट ग्रो करता है। और रूट ग्रो करने का ये एक नुकसान या डिमेरिट कह सकते रहता है कि जो आपका लोटस का ट्यूबर होगा, उसको ये कहीं ना कहीं ग्रो करने से रोक सकता है। तो यह मैं जो आपका वाटर लिली का ट्यूबर है उसको मैंने निकाल लिया है। और इसमें से मैंने जो मेन कह सकते हैं मुख्य ट्यूबर है, उसकी कुछ रूट्स छोड़कर बाकी सारी सॉइल मीडिया को अलग कर दूंगा और इन सभी को मुझे रिपोर्ट करना है। अब ये मैंने सारे ट्यूबर निकाल के, और जो लोटस के ट्यूबर थे
और इसके आपके वाटर लिली के थे, सारे मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। अब मुझे इनको सॉइल मीडिया के अंदर रिपोर्ट करना है। ये मेरे जो ये वाला पॉट है, इस पॉट में नीचे होल थे तो मैंने उसको ऐसे ही रिपोर्ट करे दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम इसका पॉट मैं चेंज कर दूँगा और इसमें से कुछ ट्यूबर मैं अलग करके और इन ट्यूबर को इसी सॉइल में, अब मैंने इसको आधा भर लिया है, अब इसी सॉइल में मैं इस ट्यूबर को लगाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको साफ़ कर लिया है और बहुत ही हेल्दी ट्यूबर है, आप देख सकते हैं इसको। और सॉइल के अंदर मैंने इस ट्यूबर को रख दिया है। अब ऊपर से जो मैंने अभी सॉइल मीडिया बनाई थी उसकी काउडंग कंपोस्ट एंड सॉइल का मिक्सचर जो मेरे पास था, उसको मैं यहाँ ढक दूँगा और इस प्रकार से आप इसको ढक सकते हैं। वैसे मुझे 1 या 2 ट्यूबर लगाने चाहिए थे, लेकिन मेरे पास क्योंकि एक्सेस हैं ट्यूबर, तो मैं इसको 3 से 4 ट्यूबर हैं जिनको मैं यहाँ पर लगाए दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको ढक दिया। ढकने के बाद इस पॉट को, जो मेरा मुख्य पॉट है, उसमें मुझे रखना है। सबसे पहले मैं इन सभी को तैयार कर लूँ। ये जो मेरा पॉट है इसमें होल नहीं है। अब मैंने इसको, जो मेरा दूसरा ट्यूबर है, मैंने उसको भी रख दिया है और इस प्रकार से ये मेरे 2 पॉट जो हैं तैयार हो गए। अच्छा, सबसे मुख्य जो बात है, मैंने इस पॉट इन पॉट क्यों रखा है, क्योंकि जब इसके ट्यूबर फैलेंगे तो इसी पॉट के अंदर ही रहेंगे। इसकी जो रूट्स हैं वो दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। और जो दूसरा बड़ा रीज़न है कि ये पॉट के अंदर ही रहेगा। और इसमें मैं, देखिए, मैंने इस पॉट में इसको पानी में बहुत धीरे से इसको मैं रखे दे रहा हूँ। इसमें कुछ एल्गी भी थी, उसको एल्गी को इस वजह से मैंने रखा था कि ये एल्गी इसको ठंडक प्रदान करती है। जब बहुत ज़्यादा हीट होती है तो यहाँ पर ठंडक रहती है। और धीरे धीरे आप इस पॉट को बहुत धीमे धीमे रखना है, जिससे ये बेंट ना हो इधर उधर। और देखिए मैंने इसको पॉट में, ये पॉट को रख रहा हूँ। ये पॉट इन पॉट मेथड है कि लोटस को पॉट इन पॉट कैसे लगाएं। और इसमें आप ये विशेषकर ध्यान रखिएगा, डीएपी के 8 से 10 दाने आप बिल्कुल नीचे बॉटम में, जो पॉट है सेकेंड जो मैं डुबो रहा हूँ, इसमें 6 से 7 या 8 दाने, 10 दाने आप नीचे रख सकते हैं। डीएपी इन रूट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा और फास्फोरस की, विशेषकर रूट जो कह सकते हैं, फास्फोरस रूट ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये मैंने दोनों पॉट इस प्रकार से पॉट इन पॉट लगा दिए हैं। आप मेथड देख सकते हैं और लोगों को समझा भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने ये लोटस का तो मैंने रिपोर्ट कर दिया है। अब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ वाटर लिली को। सेम मेथड वही कि मैंने सॉइल भर ली, आधा आधा सॉइल रखने के बाद इसमें मैंने जो बची हुई सॉइल है उसको मैंने यहाँ पर रख के, और इस पूरे मैंने वाटर लिली के जो ट्यूबर हैं उसको मैंने इसमें रख दिया है। सेम मेथड वही रहेगा कि मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा और इसको मुझे डुबोना होगा। तो मैंने ट्यूबर लेके और इसको यहाँ पर पानी से डुबो रहा हूँ। बहुत ही आराम से ये काम करना होगा, क्योंकि यदि पॉट टेढ़ा हुआ तो उससे समस्या ये होगी कि सॉइल आपकी नीचे रह सकती है। इसलिए इसे आप जो है आराम से इसको डुबोएं। अब मैं दूसरे पॉट को तैयार कर रहा हूँ और दूसरे पॉट को तैयार करते समय भी मेरा वही मेथड रहने वाला है। जो मेरी सॉइल मीडिया है वो 50% सॉइल और 50% काऊ डंग कंपोस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। और काऊ डंग कंपोस्ट अगर आपकी लगभग पुरानी है, बहुत अच्छी काऊ डंग कंपोस्ट है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी रहती है। आपको एक काम करना है, यहाँ पर एक विशेष बात मैं करना चाहूँगा कि आप इसमें कुछ गम्बूशिया जैसी मछली जो मच्छर के लार्वा को खाती है उसको डाल दें, जिससे आपको जो पानी है बहुत अधिक परिवर्तन नहीं करना होगा। आप इस पानी को यदि बहुत ज़्यादा परिवर्तित करते हैं, बदलते रहते हैं, सबसे बड़ी समस्या बदलने की भी होती है,
और होता क्या है कि पानी बहुत ज़्यादा बदलते हैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू कहीं ना कहीं कम होती है। तो आप इसमें कुछ ऐसी मछलियाँ डाल दें जो मच्छरों को खाती हैं, उससे मच्छर के लार्वा नहीं पनपेंगे और सबसे बड़ी समस्या जो रहती है वो मच्छर की ही रहती है। और मछलियों को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, कहीं ना कहीं मछलियों से पौधों को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो आप यहाँ पर मछली के लार्वा ज़रूर या मछली ज़रूर ऐड कर सकते हैं इसमें, और कुछ ऐसी मछलियाँ ऐड करें जो मच्छर को खाती हुई। दूसरा, लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि लोटस और वाटर लिली में क्या डिफरेंस रहता है। तो लोटस और वाटर लिली में ये डिफरेंस रहता है, जो लोटस की लीव्स होती हैं वो जो आपका पानी का बॉटम है उससे ऊपर होंगी, मतलब पानी के जो ऊपर का तल है वो ऊपर पत्तियां आपको दिखेंगी, और जो आपकी ये वाटर लिली है उसकी पत्तियां तैरती हुई मिलेंगी, आपको पानी में तैरती हुई दिखेंगी। तो आपको अगर यह समस्या है कि हम कभी आपके पास ट्यूबर है कि वाटर लिली है या लोटस है, कुछ लोगों के मन में प्रश्न रहता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो लोटस की पत्तियां हैं वो पानी से ऊपर मिलेंगी, वो पानी में कभी टच करते नहीं मिलेंगी, और जो वाटर लिली की पत्तियां वो पानी में तैरती हुई मिलेंगी। और यदि कोई और भी प्रश्न हो तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, एक और बात बताना चाहेंगे कि इस समय आप लोटस और वाटर लिली के ट्यूबर आप लगा सकते हैं। आप अपने आसपास ये भी देख सकते हैं कि वाटर लिली के बहुत सारे जो ट्यूबर हैं आप कलेक्ट कर सकते हैं। जो आपके आसपास कहीं गांव वगैरह में जाते हैं तो वहाँ सड़क के किनारे पर ये आपको आसानी से मिल सकते हैं, तो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। यदि इसमें आप मछलियाँ ऐड नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 10 से लगभग 10-11 दिन में पानी को चेंज करते रहें, जिससे मच्छर के लार्वा नहीं पनपेंगे। और आप या तो अगर पानी चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसे आप रसायन का यूज़ ना करें तो बेहतर है। आप मिट्टी का तेल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे मच्छर के लार्वा मर सकते हैं। तो इन बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारा लोटस का या वाटर लिली का जो प्लांट है वो चलता रहेगा, फ्लावरिंग होती रहेगी। और यह मैं बता चुका हूँ पहले भी, बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है जिसमें आप इस समय रिपोर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि धूप अच्छी आ रही है। और इस समय रिपोर्ट करने का, लगाने का यह है फ़ायदा कि आपको फ्लावरिंग जो है बहुत अच्छे समय पर, इस समय जो 15 मार्च तक या कह सकते हैं मार्च स्टार्टिंग तक देखने को मिल सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, और बागवानी से संबंधित किसी भी समस्या को, यदि आपके पास कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अन्य भी पौधे यदि आप रिपोर्ट करना चाहें तो अच्छा समय चल रहा है, आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। विशेषकर जो भी आपके परमानेंट प्लांट हैं उनको भी रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रात का मौसम ठंडा रह रहा है, दिन का मौसम गर्म रह रहा है। रिपोर्ट करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट करने के बाद पौधों को छाया में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, क्योंकि पौधे जो है मर सकते हैं। और दूसरी ओर इस समय अडेनियम को भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अडेनियम को यदि रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ रिपोर्टिंग में इस बात का विशेष ख्याल रखें कि